दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी के निर्माण की कहानी इतना रोचक और रहस्यमयी है कि आप इसे जानकर चौंक जाओगे। जिस पृथ्वी पे आज आप ऐशो आराम की ज़िंदगी फरमा रहे हैं, कभी वो 8500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबल रही थी। और एक समय ऐसा भी था जब यह पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी रही। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल मौजूद है, वहाँ पर 700 करोड़ साल पहले विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के कण हुआ करते थे, जो एक बादल के रूप में था। इस बादल से दूर एक बहुत बड़ा तारा था, जिसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण यह धूल के कण धीरे धीरे बड़े उल्कापिंड में बदलते गए तथा इसमें मौजूद रेडियोएक्टिव तत्वों ने ग्रेविटी का निर्माण किया, जिसके कारण हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसें केंद्र में इकट्ठा होने लगी और पुनः एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे हमारे सूरज का निर्माण हुआ। सूरज के ग्रेविटी के कारण अंतरिक्ष में फैले उल्कापिंड सूरज का चक्कर लगाने लगे और इनमें से आपस में टकराव होने लगा, जिसके फलस्वरूप हमारे सौरमंडल में स्थित सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। उस टाइम पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच मौजूद उल्कापिंड पृथ्वी पर लगातार बरसते रहे। उस टाइम पृथ्वी का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होती रही। जो उल्कापिंड पृथ्वी पे आकर गिर रही थी, उसमें पानी और मिनरल्स मौजूद था, जिससे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पूरी तरह पानी छा गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वह टाइम था जब इस पानी में सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ, लेकिन इस टाइम भी पृथ्वी का कोर लावा से भरा हुआ था, जिसके कारण अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिसके फलस्वरूप ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण होने लगा। इस समय पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हो रहा था। साल बीतते गए और ये सूक्ष्म जीव बड़े होते गए। 249 करोड़ साल पहले कुछ ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो ऑक्सीजन का निर्माण करती थी, जिससे धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब ऑक्सीजन की मात्रा इतना बढ़ गया कि ये जीव मरने लगे। वक्त बीतने के साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें पड़ने लगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पृथ्वी के बाहर आने लगी, जिससे पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगी। एसिड रेन से पृथ्वी का तापमान इतना घट गया कि यह पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक गया, जिससे हम आइस एज के नाम से जानते हैं। पृथ्वी ऐसे ही लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, जिसके कारण पुनः ज्वालामुखी का विस्फोट होना शुरू हो गया और इससे निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ पानी की गहराई में रहने वाले सूक्ष्म जीव अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। यह ऑक्सीजन का उपयोग अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने में प्रयोग करने लगे। पुनः पृथ्वी का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया और एसिड की वर्षा शुरू हो गई और यह पृथ्वी पुनः बर्फ से ढक गई। यह प्रक्रिया कई हजारों सालों तक चलता रहा। अब पानी में रहने वाले जीव बड़े हो गए। वक्त के साथ साथ अब पृथ्वी पे भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब ये पेड़ 100 फीट जितना लंबा होते थे। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव अब पृथ्वी पे आना शुरू कर दिए थे।